आज के समय में अधिकतर घरों में कोई न कोई सदस्य लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है और लाइफस्टाइल डिजीज की लिस्ट भी बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फैटी लीवर, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीज, मैनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इवन कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारा रहन सहन बहुत अच्छा है, खान पान भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, लेकिन फिर भी हम लाइफस्टाइल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं आयुर्वेद अनुसार लाइफस्टाइल डिजीज होने के क्या क्या कारण हैं, कैसे लाइफस्टाइल डिजीज को रोक सकते हैं और अगर लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है तो उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी और बायोवेदिक केयर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं वो पहला और मुख्य कारण और उन लोगों का कारण जो ये कहते हैं कि हमारा रहन सहन और खान पान बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी हमें लाइफस्टाइल डिजीज है। तो वो पहला कारण है विरुद्ध आहार सेवन, मतलब विपरीत गुण वाले आहार का एक साथ सेवन करना विरुद्ध आहार सेवन कहलाता है, जिसे इनकम्पेटेबल फूड या अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, जैसे दूध के साथ नमक, प्याज, मांस, मछली व फलों का सेवन। जैसे कुछ लोग पहले तो खिचड़ी में नमक प्याज डालकर अच्छे से नमकीन बनाते हैं और फिर उसमें दूध डालकर खाते हैं। नो डाउट दूध और खिचड़ी दोनों ही बहुत ही पौष्टिक आहार हैं, लेकिन अलग अलग खाने पर दोनों को मिलाकर खाने से वो विरुद्ध आहार बन जाता है और लंबे समय तक इस तरह से दूध और खिचड़ी को खाना भी लाइफस्टाइल डिजीज का कारण हो सकता है। इसी तरह आजकल जो मिल्क शेक बन रहे हैं उसमें दूध और फलों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस से लौटते हुए कुछ लोग हर दिन मिल्क शेक पीकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बाहर भी हेल्दी फूड को सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। इस तरह से हर दिन मिल्क शेक पीना, मतलब लंबे समय तक मिल्क शेक का सेवन करना लाइफस्टाइल डिजीज का कारण हो सकता है, क्योंकि वो एक विरुद्ध आहार बन रहा है। और एक उदाहरण, आजकल जो मल्टीग्रेन आटा, जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स को गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, इन सबको मिलाकर तैयार किया जाता है और इस तरह से इतनी सारी चीज़ें मिलकर जब आटा तैयार होता है तो लोग सोचते हैं कि उनके लिए वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, क्योंकि एक ही आटे में उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो एक साथ मिल जाते हैं, जबकि ये गलत धारणा है। देखिए, मल्टीग्रेन आटे में जितने भी ग्रेन्स होते हैं, कोई शीत प्रकृति है और कोई उष्ण प्रकृति है, और इस तरह से ठंडी और गर्म तासीर की चीज़ों का एक साथ सेवन करना भी विरुद्ध आहार है। देखिए, ग्रेन्स शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, सभी ग्रेन्स खाना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनको अलग अलग और मौसम के अनुसार खाएं तभी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए सबसे अच्छा है एक समय में एक तरह का भोजन करें। ऐसा ना हो हम थाली में 4-5 तरह की सब्जियां रख रहे हैं, दाल चावल या कढ़ी चावल, साथ में मीठे में खीर भी रख रहे हैं और इन सबको खाकर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत हेल्दी खाना खाया, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह से सेवन किया हुआ भोजन हमारे पेट में जाकर विरुद्ध आहार का काम करता है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत काम करता है, एक दूसरे के गुणों को, क्वालिटी को नष्ट करता है। इसलिए अगर विरुद्ध आहार का सेवन कभी कभार होता है तो चल जाता है, लेकिन जिन लोगों को लगातार विरुद्ध आहार सेवन का अभ्यास रहता है तो वो धीरे धीरे हमारी पाचक अग्नि, धातु अग्नि, इनको मंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि पाचक अग्नि या धातु अग्नि मंद होने से सेवन किए हुए आहार का पूर्ण पाक नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं होता, और वही अपक्व या अर्धपक्व आहार रस हमारे शरीर का पोषण करने की बजाय शरीर के माइन्यूट चैनल्स, मतलब सूक्ष्म स्रोतों में जो हमारे 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनमें टॉक्सिन के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है
और वहीं से लाइफस्टाइल डिजीज की शुरुआत होती है। दूसरा मुख्य कारण है अधारणीय वेगों को धारण करना और धारणीय वेगों को धारण न करना। अधारणीय वेग मतलब ऐसे शरीर वेग जिनको हमें रोकना या दबाकर नहीं रखना चाहिए, नेचुरल अर्जिज जिनको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन शैली की वजह से या कुछ लोग आलसी होते हैं और कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है अपने वेगों को दबा कर रखना या रोक कर रखने का। तो इस तरह से लंबे समय तक अगर अधारणीय वेगों को धारण किया जाता है तो वो भी लाइफस्टाइल डिजीज होने का बहुत बड़ा कारण होता है। और अधारणीय वेग क्या क्या होते हैं, उनको रोक कर रखने से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है, साथ में धारणीय वेग क्या होते हैं, उनको रोकने से क्या क्या फायदे होते हैं, ये दोनों वीडियो हमने कुछ समय पहले बनाई हुई हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा। वहाँ क्लिक करके अधारणीय और धारणीय वेग के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। तीसरा कारण है अध्यसन, मतलब एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करना। पहले का भोजन ठीक से पचा नहीं है, उससे पहले ही दूसरी बार भोजन कर लेना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बार बार खाना खाने की, या फिर कुछ लोग ऑफिस से लौटते वक्त चाय, 4-5 समोसे, पकौड़ी या इस तरह से कुछ अन्य चीज़ें खाकर अपना पेट भर कर जाते हैं। घर पहुंचने के आधे से 1 घंटे बाद डिनर टाइम होता है। उनको ये अच्छे से पता है कि उनका पेट भरा हुआ है, ठीक से भूख लगी नहीं है, लेकिन फिर भी डिनर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह की गलती नहीं करनी है। अगर आपको भूख नहीं है तो डिनर स्किप कर दीजिए। सोने के समय 1 गिलास दूध पी लीजिए। इस तरह से पहले का भोजन पचे बिना दूसरी बार भोजन कर लेना और इस तरह का जो अभ्यास होता है वो लंबे समय तक रहना भी लाइफस्टाइल डिजीज का बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि एक भोजन के बाद दूसरा भोजन करने से हमारी पाचक अग्नि मंद हो जाती है। जठराग्नि, पाचक अग्नि, धात्वाग्नि, इनके मंद होने से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में बताया हुआ है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, मतलब सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि मांदे से होती है। इस तरह अध्यसन करने से, मतलब एक भोजन पचने के पहले ही दूसरा भोजन करने से लाइफस्टाइल डिजीज की शुरुआत होती है। चौथा कारण है दिनचर्या व ऋतुचर्या का पालन नहीं करना। आयुर्वेद शास्त्र में बताया है हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए और मौसम अनुसार हमें किस तरह का खान पान और रहन सहन रखना चाहिए। तो दिनचर्या में बताया है हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी कार्य होते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद नित्य शौच, दातुन, स्नान, सुबह का भोजन, व्यायाम, घर का कार्य या फिर जॉब, रात का भोजन, इन सब का एक निश्चित समय होना चाहिए। ऐसा ना हो कभी हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, कभी ज़रूरत से कम सो रहे हैं, कभी व्यायाम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें हर एक कार्य का एक निश्चित समय रखना है, क्योंकि हमारा शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है और लंबे समय तक अगर हम अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारा डेली रूटीन मैच नहीं हो पाता है और इसी वजह से फिर हमारे शरीर के दोष, धातु, मल ये सम अवस्था से विषम अवस्था में आ जाते हैं। मतलब इन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है और इस तरह से दोष, धातु और मलों का विषम अवस्था में आना भी लाइफस्टाइल डिजीज का बहुत बड़ा कारण होता है। 5वां कारण है स्वयं औषध प्रयोग। ये जाने बिना कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कुछ लोग अब खुद ही मेडिकल स्टोर जाते हैं और दवाइयाँ खरीद लेते हैं और लंबे समय तक उनको खाते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस तरह लंबे समय तक खुद अपनी चिकित्सा करना भी लाइफस्टाइल डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण होता है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक, दोनों से ही साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। 6वां कारण है अति मदिरापान व धूम्रपान।
लंबे समय तक जहरीले, नशीले और हानिकारक पदार्थों से तैयार किए हुए धूम्रपान और मदिरापान का सेवन करना भी लाइफस्टाइल डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये सब हो गए लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण। अब हम देखते हैं आयुर्वेद अनुसार लाइफस्टाइल डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है या कैसे रिवर्स किया जा सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में सभी रोगों की सर्वप्रथम और मुख्य चिकित्सा बताई है निदान परिवर्जन। मतलब रोग उत्पत्ति के जो भी कारण होते हैं उनका त्याग कर देना, उनका परिवर्जन करना ही उनकी रोकथाम है या उनकी चिकित्सा पहली है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल को डिजीज़ को अगर रिवर्स भी करना है तो ये जितने भी कारण बताए हैं उन सब का त्याग करना, साथ में अपने फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को और अच्छे से इम्प्रूव करना, इन सब से हम लाइफस्टाइल डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आज की इस जानकारी को अपने नज़दीकी संबंधों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आयुर्वेद अनुसार स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से जुड़े रहने के लिए आयुर्वेदिक केयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।